अकेले चलने का साहस रखो मित्रों, भीड़ हिम्मत तो देती है पर पहचान छीन लेती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पलक ज्ञान डायरी। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपका पहला प्रश्न है, पहला आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। आपका उत्तर है आरएनए। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए इनमें से किसमें उपस्थित नहीं होता है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। आपका उत्तर है राइबोसोम। आपका अगला प्रश्न है, दोहरे धागे वाले और चक्रीय डीएनए की उपस्थिति इनमें से किसमें होती है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। आपका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए की प्रतिकृति डुप्लीकेशन इनमें से कब होती है? मायोसिस सेकेंड, माइटोसिस इंटरफेस, केवल माइटोसिस, मेयोसिस और माइटोसिस दोनों में। आपका उत्तर है मेयोसिस और माइटोसिस दोनों में। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए की एक स्ट्रैंड सीधे इन सभी के संश्लेषण में भाग लेता है सिवाय अन्य डीएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, आरएनए, प्रोटीन। आपका उत्तर है प्रोटीन। आपका अगला प्रश्न है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आनुवांशिक जानकारी ले जाने का कार्य करता है? आरएनए, डीएनए, हिस्टोन, कैल्शियम। आपका उत्तर है डीएनए। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए अम्लीय एसिडिक क्यों होता है? शुगर के कारण, फास्फोरिक एसिड के कारण, प्यूरिक के कारण, पायरिमिडीन के कारण। आपका उत्तर है फास्फोरिक एसिड के कारण। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक गुणसूत्र की डीएनए प्रतिकृति किस चरण में बनती है? जीवन चरण, G2 चरण, S चरण, माइटोसिस चरण। आपका उत्तर है S चरण। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गुणों में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ की भूमिका निभाने के लिए आवश्यक नहीं है? अपनी प्रतिकृति उत्पन्न करना, हर सेल साइकिल के बाद खुद को नष्ट करना, रासायनिक तथा संरचनात्मक रूप से स्थिर होना, धीरे धीरे म्यूटेट होना ताकि विकास संभव हो सके। आपका उत्तर है हर सेल साइकिल के बाद खुद को नष्ट करना। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए में उपस्थित 4 नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरैसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरैसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, केवल एडेनिन और थाइमिन। आपका उत्तर है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने के लिए हर्शे और चेस ने किस वायरस का प्रयोग किया था? टीएमवी, एचआईवी, बैक्टीरियोफेज, एडेनोफेज। आपका उत्तर है बैक्टीरियोफेज। आपका अगला प्रश्न है, ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग में किस जीवाणु का उपयोग हुआ था? स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, बैसिलस। आपका उत्तर है स्ट्रेप्टोकोकस। आपका अगला प्रश्न है, आरएनए में थाइमिन के साथ पर कौन सा क्षारक पाया जाता है? साइटोसिन, यूरैसिल, ग्वानिन, एडेनिन। आपका उत्तर है यूरैसिल। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए में मौजूद शर्करा शुगर होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज। आपका उत्तर है डीऑक्सीराइबोज। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने वाला
निर्णायक प्रयोग किसका था? ग्रिफिथ, एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी, वॉटसन और क्रिक, चारगाफ। आपका उत्तर है एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए को अंतिम रूप से आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध करने वाला प्रयोग किसने किया? हर्शे और चेस, मीजर, वॉटसन, चारग्राफ। आपका उत्तर है हर्शे और चेस ने। आपका अगला प्रश्न है, आरएनए की शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोस, राइबोस, ग्लूकोज, माल्टोस। आपका उत्तर है राइबोस। आपका अगला प्रश्न है, आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता वैज्ञानिक नागेली, वॉल्डेयर, रॉबर्ट ब्राउन, फ्रेडरिक मिक्सचर। आपका उत्तर है फ्रेडरिक मिक्सचर। आपका अगला प्रश्न है, क्रोमैटिन में कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होती हैं? 2, 5, 3, 6। आपका उत्तर है 5। आपका अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में सबसे बड़े अणु किस पदार्थ के होते हैं? प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट। आपका उत्तर है डीएनए। तो दोस्तों, ये रहे आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।